पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी से आशय मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं से है जो उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं। ये उत्पादन क्रिया में समाप्त नहीं हो जाती, जैसे मशीन, प्लांट, भवन आदि। देश की अपनी मुद्रा देश की पूंजी नहीं है, वह विदेशी मुद्रा पूंजी होगी। पूंजी आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के स्तर, उत्पादन का ढांचा, तकनीकी प्रगति, उत्पादन क्षमता आदि का निर्धारण करती है। इस प्रकार पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की एक अनिवार्य आवश्यकता है तथा यह आर्थिक विकास का प्रधान चालक तत्व है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है, उसे हम पूंजी निर्माण कहते हैं। चालू आय का कितना भाग चालू उपभोग पर नहीं व्यय होता है या कितना भाग बचाया जाता है, यह पूंजी निर्माण की आवश्यक दशा है। पर बचत अपने में स्वतः पूंजी निर्माण नहीं है। पूंजी निर्माण तब होता है जबकि बचत विनियोग में परिवर्तित हो। बचत तथा विनियोग के बीच वित्तीय संस्थाएं एक कड़ी हैं। ये बचत को विनियोग में परिवर्तित करने की कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। इस प्रकार बचत की गतिशीलन की वित्तीय संस्थाएं तथा विनियोग पूंजी निर्माण की तीन आवश्यक दशाएं हैं। अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में अल्प आय स्तर, अत्यधिक उपभोग, विदेशी वस्तुओं के अधिक उपभोग, मुद्रा तथा पूंजी बाजार का अल्प विकास की कमी आदि अनेक कारक हैं जो पूंजी निर्माण की दर में कमी लाते हैं। इन देशों के आर्थिक विकास में सबसे प्रमुख अवरोधक तत्व पूंजी निर्माण है। अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि, उपभोग में कटौती तथा नियमन, विदेशी पूंजी के नियमन, बचत में गतिशीलन तथा बचत के प्रोत्साहन के द्वारा पूंजी निर्माण में वृद्धि लाई जा सकती है। विनियोग, इन्वेस्टमेंट, ऐसे व्यय जो तात्कालिक उपभोग व्यय या ऐसे व्ययों से संबंधित नहीं हो जो उत्पादन के दौरान समाप्त हो जाए, बल्कि जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए, उसे विनियोग कहते हैं। इस प्रकार किसी वर्ष में मशीन, प्लांट, भवन आदि पर व्यय विनियोग है। इसलिए हम सामान्यतया इसे किसी वर्ष में पूंजी स्टॉक में होने वाली वृद्धि के रूप में परिभाषित करते हैं। भौतिक तथा मानवीय पूंजी तथा इन्वेंटरी वस्तुओं का बचा स्टॉक में किसी वर्ष में होने वाली वृद्धि को हम विनियोग के अंतर्गत लेते हैं। संचित विनियोग ही पूंजी है। विनियोग के कारण पूंजी स्टॉक तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन तथा आय में वृद्धि होगी। पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो, उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को हम पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। इस प्रकार किसी वर्ष में अर्थव्यवस्था में पूंजी की कुल मात्रा तथा उस वर्ष के कुल उत्पादन के बीच अनुपात को हम सकल पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। यदि एक इकाई उत्पादन पर पूंजी की 4 इकाई लगे तो हम कहते हैं कि पूंजी उत्पाद अनुपात 4:1 है। यह प्रति इकाई उत्पादन पर पूंजी की मात्रा प्रदर्शित करता है। पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना यह प्रदर्शित करेगा कि वस्तु की एक इकाई के उत्पादन पर लगने वाली पूंजी या विनियोग की मात्रा कम होगी। इस प्रकार पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना अच्छा लक्षण है। ऐसी स्थिति में कम पूंजी या विनियोग से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। पूंजी उत्पाद का ऊंचा होना हमेशा खराब नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे उद्योग हैं जैसे पावर, स्टील, अधोसंरचना जिनमें पूंजी उत्पाद बहुत ऊंचा होता है, पर उनसे वर्तमान में उत्पादन भले ही कम हो, पर निश्चित रूप से ये विनियोग भावी उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाएंगे। पूंजी उत्पाद अनुपात के आधार पर हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि प्रति इकाई पूंजी पर प्राप्त होने वाला उत्पादन क्या होगा। इस अनुपात को हम उत्पाद पूंजी अनुपात, आउटपुट कैपिटल रेशियो कहते हैं। उत्पाद पूंजी अनुपात का बढ़ना स्वस्थ लक्षण होगा। यह अनुपात पूंजी की उत्पादकता प्रदर्शित करता है। यह प्रदर्शित करता है कि प्रति इकाई पूंजी पर कितना उत्पादन प्राप्त होगा। इस प्रकार उत्पाद पूंजी अनुपात पूंजी उत्पाद अनुपात का व्युत्क्रम है। पूंजी उत्पाद अनुपात के 2 रूप हो सकते हैं। क, औसत पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी की कुल मात्रा तथा कुल उत्पादन के बीच अनुपात प्रदर्शित करता है, तथा ख, वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ICO
COR पूंजी की मात्रा में वृद्धि तथा उत्पाद की मात्रा में वृद्धि के बीच अनुपात प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात अलग अलग उद्योगों में अलग अलग होगा। यह उद्योग विशेष की पूंजी गहनता पर निर्भर करेगा। लघु तथा कुटीर उद्योग में पूंजी उत्पाद अनुपात कम होगा, जबकि अवस्थापना क्षेत्र तथा भारी उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात ऊंचा होगा। पूंजी बहुल तथा श्रम बहुल टेक्निक, कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। किसी उत्पादन प्रक्रिया में यदि उत्पादन की प्रति इकाई पर श्रम आगत की तुलना में पूंजी आगत की मात्रा अधिक लगे तो उत्पादन की यह प्रवृत्ति पूंजी बहुल होगी, अन्यथा श्रम बहुल होगी। उदाहरण के लिए हैंडलूम के स्थान पर पावर लूम का प्रयोग या लकड़ी के हल के स्थान पर खेती में स्टील के हल या ट्रैक्टर के प्रयोग पूंजी बहुल टेक्निक के अंतर्गत आएगा। सामान्यतया यह माना जाता है कि जब श्रम बहुल टेक्निक के स्थान पर पूंजी बहुल टेक्निक प्रयोग में आएगी तो पूंजी बढ़ेगी, पर साथ ही श्रम की बचत होगी। जैसा आप लकड़ी के हल को ट्रैक्टर से प्रतिस्थापित करने की स्थिति में पाएंगे। पूंजी बढ़ेगी पर श्रम के प्रयोग में कमी आएगी। पर दूसरे उदाहरण को देखिए, जब हम लकड़ी के स्थान पर स्टील के हल का प्रयोग करते हैं तो टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से पूंजी गहन होगी। यह श्रम बचत टेक्नोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि प्रति हल एक श्रमिक का प्रयोग बना रहेगा। पूंजी विस्तारण से आशय किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी आगत का उसी अनुपात में बढ़ना है जिस अनुपात में श्रम आगत बढ़ रहा है। यदि पूंजी तथा श्रम एक ही अनुपात में बढ़े, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए जिस अनुपात में पूंजी तथा श्रम को लगाया जाता है वह स्थिर रहे, तो इसे पूंजी विस्तारण कहेंगे। पूंजी गहरापन, श्रम आगत की तुलना में पूंजी आगत में अधिक तेजी से वृद्धि होना, जिससे पूंजी उत्पाद के उत्पादन में श्रम की तुलना में पूंजी ज्यादा अनुपात में लगे तो इसे पूंजी गहरापन या कैपिटल डिपेंडिंग कहेंगे। पूंजी श्रम अनुपात, किसी अर्थव्यवस्था में श्रम के साथ पूंजी का अनुपात पूंजी श्रम अनुपात कहलाएगा।